क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा पात्र भी है जिसने पूरी रामायण को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 11 बार घटित होते देखा है। जहां हम रामायण को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं, वहीं इस जीव के लिए ये एक बार बार दोहराया जाने वाला चक्र है। मिलिए काकभुशुंडी से। पहली नजर में वे पेड़ की टहनी पर बैठे एक साधारण कौवे लगते हैं, लेकिन असल में वे अब तक के सबसे महान ऋषियों में से एक है। एक ऐसी अमर काल यात्री जो ब्रह्मांड के सामान्य समय चक्र से बाहर अस्तित्व रखते हैं। आखिर एक ऋषि कौवे के शरीर में कैसे पहुंचे? भुशुंडी मूल रूप से एक ब्राह्मण थे और भगवान शिव के अनन्य लेकिन अहंकारी भक्त थे। अपने गुरु का अपमान करने के कारण उन्हें कई निचली योनियों में जन्म लेने का श्राप मिला। हालांकि उनके गुरु की करुणा और भुशुंडी की विनम्रता ने उनके अंतिम रूप एक कौवे को परम ज्ञान के पात्र में बदल दिया। उन्हें लोम प्रकृति का वरदान मिला था, जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि और विनाश के चक्रों से अप्रभावित रहते हैं। जब प्रलय में दुनिया खत्म हो जाती है, तब भुशुंडी बस किसी दूसरे लोक में उड़ जाते हैं या अपने पवित्र स्थान पर बैठे रहते हैं, जिसे ब्रह्मांड का विनाश छू भी नहीं पाता। इसी कारण उन्होंने समुद्र मंथन, विष्णु के विभिन्न अवतार और लाखों वर्षों में सभ्यताओं के उदय और पतन को अपनी आंखों से देखा है। भुशुंडी की कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा भगवान राम के प्रति उनका दृष्टिकोण है। उन्होंने 11 बार रामायण को जिया है और वे बताते हैं कि हर बार ये थोड़ी अलग होती है। कुछ संस्करणों में घटनाएं अलग क्रम में होती हैं, तो कुछ में युद्ध के परिणाम बदल जाते हैं। ये काकभुशुंडी को प्राचीन साहित्य का संभवतः पहला मल्टीवर्स ऑब्जर्वर बनाता है। उन्होंने एक बार एक कथा साझा की थी कि कैसे एक बालक के रूप में उन्होंने बाल राम की ओर उड़ने की कोशिश की थी। राम ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भुशुंडी चाहे जितनी दूर या जितनी तेज उड़े, आकाश गंगाओं और स्वर्ग के पार भी राम का हाथ हमेशा उनसे बस कुछ ही इंच पीछे था। तब उन्हें समझ आया कि वो बालक स्वयं परम सत्य है, जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भुशुंडी का ज्ञान इतना विशाल है कि पक्षियों के राजा गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, भी मदद के लिए उनके पास पहुंचे थे। गरुड़ राम के मानवीय संघर्षों को देखकर भ्रमित थे और उनके मन में संदेह पैदा हो गया था कि भगवान मानवीय दुखों में कैसे बन सकते हैं। तब शिव ने गरुड़ को भुशुंडी के पास भेजा। क्यों? क्योंकि ये कौवा, जिसे पक्षियों में निम्न माना जाता है, वही इतना विनम्र था कि वो ईश्वर की इस दिव्य लीला को समझा सके। युगों तक गरुड़ उस कौवे की चरणों में बैठकर भुशुंडी रामायण सुनते रहे। काकभुशुंडी हमें याद दिलाते हैं कि दृष्टिकोण ही सब कुछ है। एक साधारण कौवे के शरीर में भी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समा सकता है। वे आज भी नीलगिरी के पर्वतों पर बैठकर समय के पहिए को घूमते हुए देख रहे हैं, अगले चक्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप पुराणों के ऐसे ही छिपे हुए पात्रों के बारे में और जानना चाहते हैं? तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, कमेंट में बताएं कि हमें अगले किस अमर पात्र पर वीडियो बनाना चाहिए और लाइक करना ना भूलें।